हे बेबी हाय। हाय। ए सॉरी, मुझे थोड़ी देर हो गई। दैट्स ओके। अच्छा तो बताओ, सब ठीक है? हाउ इज लाइफ? तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? और यूएसए? यूएसए तो हमेशा से ही अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है, सब ठीक है। सिर्फ मुझे छोड़कर। क्या हुआ है तुम्हें? मैं इंडिया वापस आने की सोच रही हूँ। तुम एक अच्छी खासी लाइफ छोड़कर यहाँ पर? मटेरियलिस्टिक चीजों से मुझे खुशी नहीं मिल रही। अच्छा होने का मतलब घर या गाड़ी होना नहीं है, बल्कि आसपास के लोगों को एक स्ट्रेस फ्री जिंदगी जीनी चाहिए। तुम 10 साल पहले वहाँ गई थी। मुझे लगा था यूएस में अच्छी खासी जिंदगी होगी, पर तुम्हारे अंदर का जर्नलिज्म अभी भी जिंदा है। देश बदलने से हमारा रहन सहन बदल जाता है, लेकिन थॉट प्रोसेस नहीं। इस देश में बदलाव लाना इतना आसान नहीं है। पर देश बदलेगा, जरूर बदलेगा। घटनाओं को तो नहीं बदल सकते, लेकिन जो सच है वो न्यूज में दिखाकर बदलाव जरूर लाया जा सकता है, और वो बदलाव मैं लेकर आऊंगी। अगर तुम सच लिख भी दोगी तब भी वो पेपर में नहीं छपेगा। अगर कोई सच्चाई बताना चाहे तो कोई भी चैनल उसे टेलीकास्ट नहीं करेगा। इसलिए मैं एक न्यूज चैनल स्टार्ट करने वाली हूँ। हाँ? इनफैक्ट काम भी शुरू हो गया है। क्या मजाक कर रही हो? ओह, ठीक है, तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम कुछ भी कर सकती हो। चैनल भी स्टार्ट कर दोगी और न्यूज भी टेलीकास्ट कर दोगी, लेकिन जिस आवाज की तुम्हें जरूरत है वो मिलना इतना आसान नहीं होगा। मुझे पता है आसान नहीं है, और मुझे आसान चीजें पसंद भी नहीं है। किसे ढूंढोगी? ढूंढने के लिए कोई होना भी तो चाहिए। तुम्हें कुछ पता नहीं है। 10 साल पहले मैं एक कायर की तरह भाग गई थी। तुम्हें क्या लगता है मुझ में साहस कहाँ से आया? मैं अपनी पूरी दौलत लगाकर एक न्यूज चैनल स्टार्ट करने के लिए तैयार हूँ। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? इसका जवाब है एक आदमी, और वो है जे। अलका, ये करना जरूरी है क्या? जो कंटेंट बनाता है उसमें एटीट्यूड होना नॉर्मल बात है। भैया 4 चाय देना। मैं चाय नहीं पीती। अच्छा ठीक है भैया, 3 कर देना। हाँ बोलिए मैडम। ये मुझे दो। ये एक चैनल शुरू करने वाली है, NNC। सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने देख लिए, परफेक्ट हैं। मैं काफी टाइम पहले एक जर्नलिस्ट थी। नाइस टू मीट यू मैडम। आई एम अ जर्नलिस्ट टू। मी टू। पर फिलहाल एक फ्रीलांसर हूँ। आई नो जे, आई हैव बीन फॉलोइंग यू एंड योर चैनल। डिजिटल फॉलो तो ठीक है मैडम, लेकिन इसे आप यहाँ तक फॉलो कर रही हैं, थोड़ा डाउट हो रहा है। वी वांट यू एज आवर चैनल CEO। मैडम, मेरा काम पसंद करने वाले लोगों से मिलकर मुझे अच्छा लगता है। आपकी दाद के लिए शुक्रिया, पर मैं आपके चैनल के लिए सही नहीं हूँ। दरअसल किसी भी चैनल के लिए सही नहीं हूँ, इसीलिए फ्रीलांसिंग काम शुरू किया है। जे, ये चैनल तुम जैसे लोगों के लिए ही है जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। मैडम, एक और चाय पियेंगे? काम अपने अच्छे मन से शुरू किया है, पर अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। जब उन पैसों की रिकवरी करनी होगी तो आपका ये भरोसा डगमगाने लगेगा, और धीरे धीरे चैनल की खबरें वो भी बदलने लगेंगी। मैंने इस चैनल पर पैसे जरूर इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं किया। मैडम, 1 कप चाय 7 रुपए की है, तो 6 कप के हुए 42 रुपए। अगर हम इसे 40 रुपए देकर चले गए तो ये हमसे अपने 2 रुपए मांगेगा। 2 रुपए से उसका लॉस नहीं होगा, पर वो अपना प्रॉफिट नहीं छोड़ेगा। ये तो एक छोटी सी चाय की दुकान है, पर आपका टीवी चैनल है। धंधा बदल सकता है, प्रॉफिट नहीं। इन्होंने इस टी स्टॉल पर इन्वेस्ट किया है प्रॉफिट के लिए। मेरा इंटरेस्ट है, मुझे रिजल्ट्स चाहिए, रिटर्न्स नहीं। अगर आप रिटर्न्स नहीं चाहती तो आपकी कंपनी पे रेड पड़ेगी, और अगर आप हालात को अनदेखा करेंगे तो आपके परिवार पर हमला होगा। अगर सिर्फ मेरी बातों से आप पर असर हो रहा है तो यह हकीकत में होने पर आपकी क्या हालत होगी? मैं उनके एक्शन के बारे में नहीं सोच रही हूँ, अपने रिएक्शन के बारे में सोच रही हूँ। तुमने फैमिली की बात की तो मैं सोच रही हूँ उन्हें US से यहाँ बुला लूँ। छोटी सी बात है, आपके दोस्त को चाय पसंद नहीं, इसलिए उन्होंने नहीं पी। मैं आपकी कंपनी से क्यों जुड़ा? शायद 2019 में लिकर स्कैम हुआ था, है ना? उसके रिपोर्टर तुम थे, लेकिन उसे एक अलग तरीके से टेलीकास्ट किया था। और उसके बाद सैंड माफिया की स्टोरी जो टेलीकास्ट नहीं हुई। 2020 में इरिगेशन में इरेगुलरिटीज। चाहे जितना भी लड़ लो, जो टेलीकास्ट होता है वो एक छलावा है, और उसके कारण तुम्हें अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी। मुझे सिर्फ सच चाहिए, एक ऐसा आदमी जिसमें सच बोलने की हिम्मत हो, और वो तुम हो। 2013 में कोलगेट स्कैम हुआ। खबर सच्ची थी और टेलीकास्ट भी हुई थी, और उस केस में सच की जीत हुई थी। पर जो औरत ये केस सबके सामने लेकर आई वो गायब हो गई। लोगों का कहना था कि वो US चली गई है, लेकिन असल में वो मेरे सामने खड़ी है।
आप मेरी इंस्पिरेशन है मैडम, पर आपको भागना नहीं चाहिए था। उस वक्त मुझे वो फैसला लेना पड़ा, लेकिन इस बार चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। आपने गलती की है तो आपको भी लाइव शो में डांट लगा दूंगा। अगर आपको मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। गुड मॉर्निंग जे। गुड मॉर्निंग मैम। ग्रीन टी खत्म हो गई हो तो चले? वो मैडम ने 9 बजे तक आने को कहा है। एम्प्लॉयज को 9 बजे तक आना है और बॉस को उनसे भी पहले आना चाहिए। चले? प्लीज। हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हमारी 9 बजे की मीटिंग में कई लोग टाइम पर आए हैं। मुझे इस बात की खुशी है। और जो लोग देर से आए हैं, कोई ट्रैफिक का बहाना बना रहा है तो किसी को नाश्ता करने में देर हो गई, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। आपको अपने वक्त की कदर होनी चाहिए। लेकिन ट्रैफिक हमारे कंट्रोल में नहीं है सर। सब इसी वक्त ऑफिस आते हैं। ट्रैफिक होगा ये तो कोई बच्चा भी बता देगा। अगर आपको अपने वक्त की कीमत नहीं है तो दूसरों के वक्त की कैसे होगी? सो प्लीज गो। जे, इनका फर्स्ट डे है, इन्हें लास्ट चांस दे दो। अगर हम चांस देते रहेंगे तो ये हमारा लास्ट चांस होगा मैम। फिर सिर्फ इनके बहाने बचेंगे। हमने बहुत रिसर्च करके ये स्टाफ सिलेक्ट किया है। तो आपने मुझसे वादा किया था, जो देर से आए हैं बाहर जाए। तो मैं आपसे एक आसान सा सवाल पूछता हूं। मुझे बताइए, हमारी जिंदगी में सबसे जरूरी चीज क्या है? डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन सर। क्योंकि आप यहाँ टाइम पर आई हैं इसलिए। मोटिवेशन सर। कांस्टेंट लर्निंग सर। पीस ऑफ माइंड सर। प्रॉपर गाइडेंस सर। आपने कहा वो जरूरी चीजें तो हैं, पर हमारी जिंदगी की सबसे जरूरी चीज है सवाल करना। जिंदगी में बदलाव लाने के लिए हमारे दोस्त परिवार हमसे सवाल करें, ये काफी है। लेकिन अगर समाज को बदलना है तो एक जर्नलिस्ट को सवाल पूछने ही चाहिए। जर्नलिस्ट हर वो इंसान है जो ऐसे सवाल करता है, और इस सफर में ऐसे कई लोग होंगे जो आपको सच के रास्ते पर चलने से भटकाएंगे। हो सकता है वो आपको रिश्वत देने की कोशिश करें, पर अगर आपको पैसे चाहिए होते तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते। शायद आपके परिवार के नाम से आपको डराया जाए, लेकिन अगर आप पीछे हटे तो याद रखिएगा कि आपकी वजह से समाज में कायरों की पीढ़ी जन्म लेगी। और सबसे आखिरी बात, आपको मारने की धमकी देंगे, और जब ऐसा हो तब समझ लीजिए कि आप वाकई कुछ सही कर रहे हैं। जैसे सैनिक देश की रक्षा करता है, किसान देश की आवाम का पेट भरता है, वैसे ही एक जर्नलिस्ट समाज को सही रास्ते पर रखता है। जब भी आपको कुछ गलत दिखे तो उसके खिलाफ हो जाइए। झूठ के खिलाफ जाने से डरना नहीं है। जरूरत पड़े तो जंग छेड़ दो। ये मत भूलिए कि समाज ही हमारे लिए सबसे जरूरी है।